दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा हम का पिघलने को। ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा हम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ओम शांति। किसी एक महान व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी और उस आत्मचरित्र में 5 अध्याय है केवल। पहला अध्याय चैप्टर 1। अंधेरी रात थी, सन्नाटा था, रास्ता था, रास्ते पर एक गड्ढा था। मैं जा रहा था, गड्ढे में गिर गया। मैंने जोर से चिल्लाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं गड्ढे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। चैप्टर 2। अंधेरी रात थी, सन्नाटा था, रास्ता था। मुझे पता था वहां गड्ढा है, फिर भी मैं गिर गया। और गिरने के बाद मैंने चिल्लाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत समय लगा निकलने को। चैप्टर 3। अंधेरी रात थी, सन्नाटा था,
रास्ता था, रास्ते में गड्ढा था। मुझे पता था वहां गड्ढा है, पर आदत हो गई थी इसलिए गिर गया। मैंने कहा गलती मेरी है और मैं तुरंत बाहर निकल के आ गया। चैप्टर 4। अंधेरी रात थी, सन्नाटा था, रास्ता था, रास्ते में गड्ढा था। क्या होगा आगे? मैं गया, गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर 5। अब ये आप बताएंगे। रास्ता ही बदल दिया। क्या कर दिया? रास्ता ही बदल दिया। जब पता है कि रास्ते में गड्ढा है और दूसरा अच्छा रास्ता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो रास्ता ही बदल दे। ये कहानी हमारे ही जीवन की कहानी है। न मालूम इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं। ये सफर बहुत मुश्किल है, पर उदास न हो। वो ज्ञान मिला है, वो प्रज्ञा चक्षु मिले हैं, वो दृष्टि मिली है जिससे हम जान सकते हैं विच इज द बेस्ट पाथ। सबसे करेक्ट रास्ता कौन सा है। शायद जिस रास्ते पर अब हम चल रहे हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन का ये रास्ता, अमृत वेले का रास्ता, मुरली का रास्ता, ट्रैफिक कंट्रोल का रास्ता, ब्रह्मचर्य का रास्ता, समर्पित जीवन का रास्ता, सेवा केंद्र का रास्ता, घर गृहस्थी का रास्ता, जॉब ऑफिस का रास्ता, संबंधों का रास्ता, विकारों पर जीत पाने का रास्ता, इंद्रिय जीत बनने का रास्ता, शब्दों का रास्ता, संकल्पों का रास्ता, कर्म का रास्ता, भावना और भावनाओं का रास्ता। शायद कहीं ना कहीं रास्ते में हम चूक रहे हैं और बार बार उसी गड्ढे में गिर रहे हैं। बार बार वही गलती, जो गलती पहले दोहराई थी, फिर से वही पश्चाताप। समय उसमें जा रहा है, कर्म और पश्चाताप बाद में, फिर संकल्प, फिर प्रतिज्ञा, फिर कर्म और फिर गिरना और फिर पश्चाताप। क्या किया जाए? चुप हो जाना, मौन हो जाना। सबका बड़ा भाग्य है जो यहां आए। जीवन की धारा जो बह रही है इतनी तेज, इतनी रफ्तार से, और हम भी बह जा रहे हैं। शायद पता नहीं कहां जा रहे हैं। संसार की भटकन से तो मुक्त हुए, पर इस जीवन में ही भटक रहे हैं। उस भटकन को रोकने के लिए ये संगठन, ये भट्टी है। आज का विषय है डिजिटल डिटॉक्स। इसकी प्रेरणा हमें तब आई, अभी कुछ मास पहले 10 दिन हमने यह अभ्यास किया, 10 days एब्सोल्यूट साइलेंस। 10 दिन तक कंप्लीट साइलेंस। 10 दिन तक मोबाइल एब्सोल्यूटली बंद। 10 दिन तक बैठकर कभी 10 तो कभी 12 घंटे योग। 10 दिन तक फूड डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स।
जैसे ये संसार ही खत्म हो गया, जैसे ये संसार रहा ही नहीं। 10 दिन तक इस वायुमंडल से दूर कहीं थे, किसी से भी कांटेक्ट नहीं, संपूर्ण मौन, और सारा समय एक ही आसन पर एक ही जगह बैठकर, जैसे कहा कभी 10, कभी 12, तो कभी 14 घंटा। ऐसा हमने आज तक जीवन में कभी किया नहीं था, कम से कम इस ब्राह्मण जीवन में। और ऐसा लगा जैसे नया जन्म हो गया। और वही अभ्यास अभी 1 हफ्ता पहले भी किया, 3 दिन, 19, 20, 21 फरवरी। नो मोबाइल, नो स्पीच, ओनली लिक्विड्स एंड जूसेस। फिर से वही अनुभव, जैसे चेतना बंद थी कहीं, वो मुक्त हुई। कुछ पढ़ा भी नहीं ज्ञान का, जो था बुद्धि में उसी को रिवाइज किया। और ऐसा लगा कि क्यों मैं इतना पढ़ते रहता हूं, पहला पढ़ा हुआ ही तो अभी पूरा अंदर समाया नहीं है, पहला जाना हुआ ही अभी तक चेतना के भीतर समाया नहीं है, गया नहीं है। इन 2 अनुभवों से निकलकर जो हमें महसूस हुआ, आज उसकी चर्चा करेंगे। चारों तरफ हम घिरे हुए हैं साधनों से, परंतु कहीं ना कहीं तपस्या खो रही है साधनों में। इसलिए इस भट्टी से एक संकल्प या एक बात लेके जानी है कि हमारा डिजिटल कंट्रोल कितना है। इसको हम कहेंगे डिजिटल व्रत, डिजिटल मर्यादाएं, डिजिटल श्रीमत, जो नाम दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मोबाइल बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, संसार से कम्युनिकेशन हटा दो, परंतु कहीं ना कहीं बाउंड्री खींचनी है, लाइन खींचनी है। क्योंकि आत्मा को इतना डुबो दिया है इन सब चीजों ने, और सेवा के सर्वोत्कृष्ट साधन है ये सारे, परंतु सेवा करते करते और साधनों का प्रयोग करते करते सूचनाएं तो इतनी इकट्ठा कर ली है कि ज्ञान ही खो गया है। वो जो 10 दिन का हमने प्रयोग किया था, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं लिखा। जो हमेशा रहता है, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ सुनो, ये क्लास वो क्लास, वो एक भूख है चेतना की जैसे। अनुभव ये हुआ, सोच रहे थे ये सारी चीजें कर कर चिंतन बढ़ता है, जितना अधिक क्लास सुनूं और जितना मुरलियां पढ़ूं, पर कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व भी चलता है, मन अस्थिर भी रहता है। और देखा और पाया, जो एकाग्रता उत्पन्न हुई उस 10 दिनों में, वो इतनी ज्यादा थी, इतनी हाईएस्ट थी कि जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं अनुभव की। और अभी अभी जो 3 दिन किया, फिर से वैसा ही प्रयोग, वही एक ही स्थान पर 10 घंटा, 12 घंटा, एक ही शब्द, और उसमें आत्मा जैसे डूब जाए। शुभ भावना, 4 पेज की मुरली है,
परंतु उस एक ही शब्द में इतनी गहराई में चले जाना, सबकॉन्शियस की एक एक परत जैसे खुलने लगे, दिखाई देने लगे कि मैं ये सब जो कर रहा हूं विस्तार, ये क्यों है, इसका क्या अर्थ है। तो हम सभी साथ मिलकर आज ये चिंतन करेंगे, ये यात्रा करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की। लोग नेचर क्यूर सेंटर्स पर जाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, वहां फलाहार करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जो लोग बीमार हैं वो ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए भी जाते हैं, जो पहले से हेल्दी है वो भी जाते हैं, और ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। आज के इस युग में हमारा भी जो डिजिटल इनटेक है, बहुत हाई कैलोरी डिजिटल इनटेक है, और इसके वजह से डिजिटल ओबेसिटी भी बहुत बढ़ गई है, और इसकी वजह से डिजिटल बीमारियां भी बढ़ गई है। और वो बीमारियां इतनी ज़्यादा है कि दूर से दिखाई नहीं देती, पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे ग्रसित है। और उनका पता तभी चलता है जब कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए सभी डिजिटल, सभी इलेक्ट्रॉनिक साधनों को बाहर रख दिया जाए कुछ समय के लिए। तब पता चलता है कि हमारी कितनी ऊर्जा उस स्क्रीन टाइम में जा रही थी। सब कुछ जो हम कर रहे थे, जैसे हमारा केंद्र ही वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है, वो सोशल मीडिया है। किसी जमाने में मोबाइल गिर जाता था हाथ से तो बैटरी बाहर निकल के आती थी, और अभी जब मोबाइल हाथ से निकलता है और गिरता है तो कलेजा बाहर निकल के आ जाता है। किसी घर में बहुत ज्यादा टेलीफोन का बिल आता है, मीटिंग होती है कि इतना बिल कैसे आ गया। पिताजी कहते हैं मैं तो अपने ऑफिस का फोन यूज करता हूं, फिर इतना बिल कैसे आया। बेटा कहता है मैं तो अपने कंपनी का मोबाइल यूज करता हूं, फिर इतना बिल आया कैसे। मम्मी कहती है मैं भी ऑफिस का ही फोन यूज करती हूं, फिर इतना बिल क्यों आया। सब लोग उस नौकरानी की तरफ देखते हैं, वो कहती है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, जब हम सब लोग वर्क मोबाइल यूज करते हैं तो घर का बिल इतना क्यों आया। ऐसा हमको सराउंड किया इन सभी साधनों ने कि हम जैसे उसमें फंस गए। ये टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा भिन्न है, इस पर चर्चा बहुत कम होती है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हम कुछ एक फिगर्स लेके आए हैं ताकि ये टॉपिक केवल भावनात्मक ना रह के साइंटिफिक भी हो जाए। एक रिसर्च हुआ है नेल्सन कंपनी जो कहती है कि एवरेज अमेरिका का एडल्ट जो है वो 11 घंटे देखना, पढ़ना, इंटरैक्टिंग विथ मीडिया बिताता है। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है कॉमन सेंस मीडिया, उसमें ये पता चला कि 50% जो यंगस्टर है दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स, और उसमें से जो 78% लोग हैं वो अपने मोबाइल को हर घंटे में एक बार चेक करते हैं, और कई लोग कई ज्यादा बार। और आशा है आप सब ने अपना मोबाइल बंद कर दिया होगा, कम से कम इस क्लास में तो। परंतु हम हर क्लास में कहते हैं कि भट्टी अर्थात संपूर्ण मौन, बातचीत करते हुए भट्टी नहीं हो सकती है। नो साइलेंट, नो वाइब्रेटिंग मोड, जिस दिन आए उसी दिन से उसको स्विच ऑफ कर दो, और मोबाइल ऑन करना है परसों कितने बजे खत्म हो रही है भट्टी, 8 बजे, बस तभी उसको ऑन करना। संपूर्ण मौन अर्थात संपूर्ण मौन, एक दूसरे से बातचीत करते हुए भट्टियां नहीं की जा सकती। भट्टी अर्थात मौन, भट्टी अर्थात अंतर्मुक्ता, भट्टी अर्थात अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अपना ही ऑपरेशन करना है। यह बड़ा डीप सर्जिकल ऑपरेशन है, और हर एक यही करे। अपना कमरा, हॉल,
मुरली क्लास, बाबा का कमरा, डाइनिंग, बस। इसके अतिरिक्त इस परिसर से कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है। अपने आप को बांध दो एक सीमा में, क्योंकि यहां आए हैं ये बहुत बड़ा भाग्य है। यहां आए हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब तक जो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ब्राह्मण जीवन में पता नहीं क्या हो रहा था। एक अवसर ड्रामा ने, नियति ने, भगवान ने दिया है चुप होने का, मौन हो जाने का। लिखना बहुत कर लिया, अब स्थिर हो जाना है। क्लासेस सारी मिल जाएगी ऑडियो में, कुछ नहीं, केवल बैठकर सुनना। और वो सुनना भी ऐसे कि शब्द शब्द अंदर चले जाए, गहराई में टच हो जाए। अपने आप को ऐसा सरेंडर कर दो एक एक क्लास के सामने, जब जब इस भट्टी में बैठते हैं तब, क्योंकि काम बहुत गहरा है। पता नहीं अवचेतन के किस परत में कौन सा भाव छिपा हुआ है, कौन सी घृणा, कौन सी नफरत, कौन सा द्वेष, कौन सा काम विकार इतनी गहराई में है कि पहुंच भी नहीं पाते वहां तक। हाथ ही नहीं पहुंचता, वो इतना डीप है। सारा ज्ञान, सारा अमृत वेला, सारी मुरलियां, सब कुछ कर रहे, सारी दिनचर्या ठीक ठाक चल रही है, फिर भी वो विकार वैसे के वैसे ही है, फिर भी वो संस्कार वैसे के वैसे ही है, फिर भी वो डिस्टर्बेंस, वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप की, फिर भी वो कॉन्फ्लिक्ट अपने सीनियर्स के साथ अब भी वैसी ही चालू है, फिर भी वो जूनियर्स के साथ तनावग्रस्त वायुमंडल है, फिर भी वातावरण में बाहर से तो शांति है, अंदर में भूकंप है। क्यों? उसको देखना है क्या हो रहा है। मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपना ही ऑपरेशन करना है। और जब ऑपरेशन किया जाता है तो बाहर रेड लाइट होता है, रिलेटिव्स आउट, कोई रिश्तेदार अंदर नहीं जा सकता है, सबको बाहर, केवल मैं। और ये ऑपरेशन तो मुझे खुद करना है, चीरा लगाना है चेतना पर। पता नहीं कहां कौन सा मवाद है, पीप है, इस जन्म का या किसी और जन्म का। सबसे पहला काम, जिन्होंने अब भी मोबाइल बंद नहीं किया होगा, वो बंद कर दे। और हो सकता है, जैसे हर भट्टी में कहा जाता है, बताया जाता है, किसी ने सोचा नहीं था कि 2020 की शुरुआत ऐसी होगी। सोचा था किसी ने? ना। हो सकता है आप अब जहां आए हो, यहां दिस इज द लास्ट विजिट, यह भी हो सकता है। पता नहीं फिर यहां आना होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो किस हालात में होगा पता नहीं। यहां का हो क्या होता होगा उस समय, और वहां से कैसे आएंगे पता नहीं। तो अब जो मौका मिला है, ये इस ऑपरेशन के लिए मौका मिला है। दिस इज द सर्जिकल स्ट्राइक। इसके लिए पहला काम, मौन हो जाओ। ना अपने किसी से अनुभव शेयर करने हैं, ना कुछ किसी से बात करनी है, केवल चुप, आर्य मौन, संपूर्ण मौन। और इस परिसर के बाहर कहीं नहीं निकलना, सभी स्थिर होकर बैठेंगे। लक्ष्य रखना है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। जो आयोजक है उनकी बात अलग है, अगर कुछ ऐसी बात है जो उनको बतानी है तो ही बात करें, अन्यथा नहीं। एक दूसरे से तो बिल्कुल भी नहीं, तो ही इस भट्टी से कुछ निकलेगा। और किसी एक दूर ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, जैसे साक्षी की पहाड़ी, वहां बैठकर अपने अब तक के संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को देखना है, क्या हो रहा है उसमें। सारा ब्राह्मण जीवन। हमें याद है जब हमारी आयु 21 वर्ष की थी, 21-22, एक ऐसा ही मौन आ गया था 15 दिन। और उस 15 दिन में हमने वो सब कुछ लिखा था जिसको जीवन चरित्र कहेंगे, बचपन से लेकर तो उस 21 साल तक क्या क्या हुआ, एक एक बात, जैसे एक एक चैप्टर के रूप में, जैसे कोई जीवन कहानी लिख रहा है। जन्म कहाँ हुआ, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर आगे कहाँ गए, 9 साल के थे तो क्या किया, 10 साल के थे तो क्या किया, 11, 12, 13, 14, 15, MBBS, एक फर्स्ट ईयर में क्या किया गया, वो फर्स्ट डे कैसा था, वो सेकंड डे कैसा था। और इस सब में जब ये लिखा,
एक चीज ने बहुत काम दिया, जो छोटी छोटी डायरिया थी हर दिन की लिखी हुई, उसमें सब कुछ था। उनके आधार से वो लिखा और याद कर करके ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम यहां बैठे हैं, एकदम ऊंचाई में, इतनी ऊंचाई, और ये सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है। वहां से वो भी दिखाई दे रहा था क्या क्या गलतियां की, जो तब नहीं दिखाई दे रही थी। जब सामान्य चेतना में रहते हैं तो ये जो अवसर मिला है, उस साक्षी की पहाड़ी पर जाके बैठ जाना है, उस साक्षी की खोज करनी है, साक्षी का अन्वेषण, उस साक्षी स्थिति में स्थित हो जाना है। सब कुछ वैसा है जैसा है वैसा देखना, उसमें कोई भी भास नहीं, कोई भी प्रिजुडिस, कोई भी पूर्वाग्रह नहीं। चीजें जैसी है, मैं जो हूं, कोई मुखौटा नहीं, एज आई एम। उसके लिए मौन चाहिए, उसके लिए साक्षी स्थिति चाहिए, उसके लिए अंतर्मुक्ता चाहिए। अगर यहां आकर भी बातें चालू है, यहां आकर भी वही सब कर रहे हैं जो वहां कर रहे थे, तो ये भट्टी वैसे ही निकल जाएगी हाथ से। 3 दिन तो बहुत बड़ा समय है। चार्ल्स डार्विन ने कहीं लिखा है, द मैन हु डेयर्स टू वेस्ट 1 hour ऑफ हिज लाइफ विल नेवर नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। कभी नहीं जान पाएगा एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे थे 78% लोग डिजिटल डिवाइसेस आवरली चेक करते हैं। एक सर्वे है, अमेरिकन सर्वे, जिसमें यह माना गया, लोगों ने यह स्वीकार किया कि हमारी जीवन में जो स्ट्रेस है, 18% एडल्ट्स एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस एनुअल स्ट्रेस इन अमेरिकन सर्वे, कि हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है उसका कारण है टेक्नोलॉजी। एक स्वीडन में स्टडी है जिसमें यह देखा गया कि हेवी टेक्नोलॉजी यूज इन यंग एडल्ट्स लीड टू स्लीपिंग प्रॉब्लम, डिप्रेसिव सिम्टम्स, इंक्रीज स्ट्रेस। एक दूसरी स्टडी है जिसमें नाइट टाइम टेक्नोलॉजी यूज, बच्चों में जो रात को सोते हैं, बेड पर बिस्तर में हाथ में मोबाइल है, नींद कम हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इन बेड इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया का इफेक्ट। 70% पार्टिसिपेंट ने यह बताया कि हम लोग बेड पर जब जाते हैं तो सोशल मीडिया हमारे साथ रहता है। 15% ने बताया कि बेड पर सोते हुए 1 घंटे तक हम मोबाइल यूज करते करते फिर सोते हैं। एक दूसरी स्टडी है जर्नल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, हेवी डेली टेक यूज लीड टू इंक्रीज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सारी स्टडीज है। यूनिवर्सिटी एक है विदेश की, उसने ये अनुमान लगाया कि डिक्रीज वेलबींग और डिप्रेशन और लोनलीनेस की फीलिंग होती है जब जब सोशल मीडिया पर जाकर अपना अकाउंट अपडेट किया करता है व्यक्ति, जब बाहर निकलता है उससे या तो डिप्रेशन, या तो जेलसी, या उदासी, या दुख के साथ बाहर निकलता है। FOMO, ये तो बहुत फेमस शब्द है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी मोबाइल में जाता है, सोशल मीडिया में जाता है, उसको ये लगता है अरे मैं वहां नहीं था, ये लोगों ने वो एंजॉय किया। सबसे ज्यादा बढ़ने वाली बीमारी इसको कहा गया है, फोमो को, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 1960s में हम लोग जितना टेक्नोलॉजी यूज करते थे, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते थे, अभी उसके 3 गुना ज्यादा है। 50% लोगों ने यह स्वीकार किया कि वो ईमेल तब चेक करते हैं जब वो अपने वर्क प्लेस से बाहर होते हैं, वैकेशंस पे होते हैं। 81% ने यह एडमिट किया है कि जब वो बात कर रहे होते हैं अपने परिवार में या किसी और व्यक्ति से, ध्यान नहीं रहता है और दोबारा पूछना पड़ता है तुमने क्या कहा, क्योंकि उस समय मोबाइल में लगे होते हैं। एक दूसरी स्टडी है जो कहती है 73% बिलीव दैट सोशल मीडिया इज द कॉज ऑफ देयर स्ट्रेस। और फिर बाकी तो बहुत सारे दूसरे इफेक्ट है, जैसे मेडिकल में प्रॉब्लम्स आते हैं, टेनिस एल्बो, वैसे सेलफोन एल्बो, ये दुखने लगता है, रिस्ट प्रॉब्लम, टेक्स्ट जॉ। बीच में निमहांस में 118-year-old गर्ल गॉट एडमिटेड, उसको बीमारी थी टेक्सटिंग एडिक्शन की, एक ही दिन में दिन रात टेक्स्ट ही टेक्स्ट करती रहती थी, उसको वो एडिक्शन हो गया। और एडिक्शन की सबसे अच्छी परिभाषा है, एडिक्शन इज दैट प्रिजन वेयर द लॉक इज फ्रॉम इनसाइड। लॉक बाहर से नहीं है, अंदर से है। किसने लगाया है? हमने खुद। एंड द बेस्ट मेथड टू गेट रीड ऑफ एडिक्शन इज टू क्रिएट अ न्यू एडिक्शन, जिसकी हम चर्चा आज करेंगे। टेक्स्ट क्लॉ, टेक्स्ट नेक, नेक जो होता है
ऐसा देखते देखते स्क्रीन टाइम। तो टेक्नोलॉजी सेवा का सर्वोत्कृष्ट साधन है, जैसे कहा, बहुत सारी बातें हैं उसमें, पर जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिन्हें अध्यात्म में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, उन्हें कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करनी है और उसकी प्लानिंग इसी भट्टी में करके जाना है, ताकि वहां जाकर हम क्या करें। तो आज की इस क्लास में हम ऐसी 21 बातें देखेंगे, 21 पॉइंट्स ऑफ सोशल मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी। सबसे पहला काम, एप्स। अपने मोबाइल में वो सारे एप्स जिसका आपने 1 महीने से कोई उपयोग नहीं किया है, उसको अनइंस्टॉल कर दो। वो सारे एप्स जो आपको लगता है कि इससे मेरा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इमीडिएटली अनइंस्टॉल इट। यह सबसे पहला काम करना है। इसको कहते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स, इसको कहते हैं डिजिटल फास्टिंग, इसको कहते हैं डिजिटल रिकरेंट डिजिटल एब्स्टिनेंस। अलग अलग शब्द बने हुए हैं। तो हम अभी कुछ डिजिटल व्रत धारण करेंगे, कुछ डिजिटल मर्यादा है, और वो करते ही पाएंगे क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो करते ही पाएंगे कि मन फ्री हो गया एक बर्डन से। जैसे मोबाइल हाथ में लिया कि तुरंत उस ऐप में, जो ऐप और जो स्क्रीन है उससे उसको थोड़ा बाहर, रिमूव फ्रॉम होम पेज, जो एकदम सामने रहेगा उसको यूज करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और मोबाइल से ब्लू लाइट, इस पर भी काफी रिसर्च है, थियरीज है, वो इमिट होते रहता है। और ये जो ब्लू लाइट है, हमारे यहां पर जो पीनियल ग्लैंड है जिससे मेलाटोनिन निकलता है, उसको कम करता है और नींद को डिस्टर्ब कर देता है ये ब्लू लाइट मोबाइल का। इसके लिए कहते हैं रात में जब सोते हो तो कमरे में एब्सोल्यूट डार्कनेस होना चाहिए। वो 0 बल्ब भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कोई भी टेक्नोलॉजी उस कमरे में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी आप देखेंगे जो लोग गूगल में काम करते हैं, वो खुद अपना मोबाइल टेक्नोलॉजी अपने बेडरूम के बाहर रखते हैं। डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी टेक्निकल वाइब्स इन योर बेडरूम, टोटल डार्कनेस। तो अब ये मेलाटोनिन सिक्रेट होता है और तब कहीं जाके गहरी नींद आती है, जहां लाइट्स चालू है, इवन 0 बल्ब, कोई भी, वहां नींद में डिस्टरबेंस रहेगा। और मोबाइल यदि बाजू में ही है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहेगा। उसको बेडरूम से बाहर कर दो। तो सबसे पहली चीज, एप्स एंड अलर्ट्स। जो एप्स है जो हम यूज नहीं कर रहे, जो हमको लगता है हमारे लिए यही माया बन गई है। इसमें और एक चीज है, टिकटॉक। सुना है ये? हमने तो यूज नहीं किया कभी, पर हमें किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा 800 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर एडिक्टेड टू, मोर देन फेसबुक एंड मोर देन ट्विटर। क्या करते हैं पता नहीं उसमें। अगर हमें अपना टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो डिजिटल मैनेजमेंट सीखना होगा। बंद कर देना ये उपाय नहीं है, हां, परंतु बीच बीच में डिजिटल फास्टिंग होनी चाहिए। जैसे भोजन के लिए भी कहा जाता है, हफ्ते में 1 बार तो उपवास मस्ट है, अगर यू वांट टू रिमेन कंप्लीटली हेल्दी। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बीमारियां आ रही है, क्योंकि दिन रात खाने का ही काम चालू है, सुबह से रात तक। खाऊं, किसको खाऊं और क्या खाऊं। अभी नाश्ता क्या किया, अभी टोली मिल गई, फिर दोपहर का भोजन क्या किया, दोपहर में फिर वो कुछ मिल गया, फिर रात को खाया, खाई जा रहे। ये शरीर रेस्ट मांगता है। पेट के पास दांत नहीं है, वो कहता है रुको, हम कहते नहीं बहुत टेस्टी है, खाते रहो। जैसे वो डिटॉक्स जरूरी है। once a week fast, start with liquid and go to dry, निर्जला। फिर देखो कैसी शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। और एक चीज जो हमें इस शरीर के भान से जोड़े रखती है वो है भोजन।
और एक चीज जो हमें संसार से जोड़े रखता है वो है मोबाइल। इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो चेतना उड़ने लगेगी। कुछ समय बीच बीच में हेल्थ क्या है इसका अनुभव होगा। और जो लोगों ने ये अनुभव किए हैं, जो लोगों ने फास्टिंग पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके क्या अनुभव है, कहां से कहां पहुंच गई चेतना, ऐसी ऐसी क्रिएटिव पावर इतनी बढ़ गई, इतनी शरीर में ऊर्जा बढ़ गई, जो सारा समय, सारा हमारी एनर्जी केवल 3 चीजों में जा रही है, खाना, पचाना और उसको फेंकना। ये तीनों ही एनर्जी जब बच जाती है, लंघनम परम औषधिम, सबसे शक्तिशाली अगर कोई दवा है संसार में वो है उपवास। और सबसे शक्तिशाली शस्त्र यदि है कोई आत्मा का अनुभव करने के लिए, जहां शरीर ऐसा लगेगा है ही नहीं, उड़ रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ जा ही नहीं रहा है कि जिसको पचाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है शरीर को। अपने आप स्वास्थ्य परिणाम के रूप में आता है। स्वास्थ्य तो बहुत छोटी चीज है, वहां तो कुछ और चीजें आने लगती है। एक लेखिका ने लिखा है, माई माइंड हैड अटेन्ड दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी which the Milton ever had, which ever the Shakespeare might had in his times। उस लेवल पे क्लैरिटी बढ़ जाती है, उस लेवल पे ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। माइंड में जो फॉग है, माइंड में जो धुंध है, जो फागी है, वो जैसे हट गई और वो दिखाई देने लगेगा, ये है वो विकार। यू स्टार्ट डायग्नोसिंग वाइसेस। वो उस उपवास की अवस्था में आता है। वो भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है, और हफ्ते में एक बार करे तो बहुत अच्छा। जिन्होंने आज तक कभी नहीं किया होगा, दे कैन गो फॉर लिक्विड्स। खाना नहीं, चबाना कुछ नहीं, केवल पीना, रसाहार। एक दिन, जो एक दिन नहीं कर सकते कम से कम 15 दिन में एक बार। जो 24 घंटे नहीं कर सकते वो चालू करे 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, पर करे जरूर। फिर समझ में आएगा कि हम कितने डूबे हुए हैं। तेल वैतरणी नदी यात्रा है शोक वाटिका से अशोक वाटिका में जाने की, पर हम फंसे हैं छोक वाटिका में, जहां हर चीज में तेल तेल तेल। अनुभव करके देखो 1 वीक 0 ऑयल, अनुभव करके देखो 1 वीक 0 सॉल्ट, अनुभव करके देखो 1 वीक 0 ग्रेन्स। क्या होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हमको जो जोड़ता है इस शरीर से वो भोजन है। उसके साथ अगर छेड़छाड़ की, पूरी आत्मा हिलने लगती है, और उसी हलचल और उसी भूकंप की अवस्था में नए संस्कारों के बीज डाले जाए, फिर क्रांति होगी, तब तक नहीं। तो जैसे भोजन हमको शरीर से जोड़ता है, मोबाइल हमको संसार से जोड़ता है। और वैराग की 2 ही तो परिभाषा है, शरीर और संसार से विरक्ति। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है, एप्स। जो भी मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां कहीं भी, टैबलेट्स में, वो सारे ऐप्स इंस्टॉल करके रखा है जिसमें माया का रूप हो सकता है, जो हमको खींचते रहते हैं और जिनको वी आर ग्लूड टू देम, कि इतना सारा हमारा समय बीत जाता है। सबसे पहले किक देम आउट, ये पहला काम। दूसरा, ब्राउजिंग। बी फॉर ब्राउजिंग। गूगल का जो सीईओ है उसने बहुत अच्छी बात लिखी है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। इंटरनेट पे तब तक नहीं जाना है जब तक मन में कोई लक्ष्य ना हो, नहीं तो वो इंटरनेट एक माया जाल है। इंटरनेट का नाम ही क्या है? इंटरनेट, अर्थात माया का जाल। एक जाल है, वो पकड़ लेगा। ब्राउजिंग, ढूंढते रहते कुछ ना कुछ। क्यों ढूंढ रहे पता नहीं, और चालू कहां से करते और एंड कहां होता है उसको भी नहीं पता रहता है। सोना है 10 बजे और वो ब्राउजिंग करते करते, सर्फिंग करते करते कब 11 बज जाते और कब 12 बज जाते पता ही नहीं चलता है। अपनी एक टाइम लिमिट करना है पूरे दिन में, 24 घंटे में। सुबह ये 2 घंटे मुझे, 1 घंटा, 2 घंटा, 20 घंटा, जिसका जो सेवा है, जॉब है, जैसा है, तब वो काम करना है बस। उसके अलावा मुझे उसको टच नहीं करना है। ऑफलाइन रहने का पुरुषार्थ।
कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा 60s में कि ऐसा भी कोई युग आएगा जिसमें ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा? हम छुप के रह ही नहीं सकते। जैसे एक व्यक्ति फोन करता है, डोमिनो पिज्जा, वो कहता है इज इट डोमिनो पिज्जा? उधर से फोन आता है, नो नो दिस इज गूगल पिज्जा। वो तो सॉरी आई एम रॉन्ग नंबर। वो कहते रॉन्ग नंबर नहीं, हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है, बोलो आपको क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे पिज्जा चाहिए। गूगल वाला पूछता है, वही ना जो आप हमेशा लेते हैं। वो पूछता है आपको कैसे पता? वो कहते हैं हमारे पास आपका सारा रिकॉर्ड है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें 7 साल का पूरा रिकॉर्ड है, आप हमेशा कौन सा पिज्जा लेते हो? तो कहते हाँ हाँ बस मुझे वही वाला चीज वाला पिज्जा। गूगल वाला कहता है बट हमारी एक रिक्वेस्ट है, इस बार आप वो चीज वाला ना लो, वेजिटेबल वाला लो। वो कहते हैं क्यों? बिकॉज योर कोलेस्ट्रॉल इज हाई। वो कहते हैं हाउ डू यू नो? तुमको कैसे पता चल? वो कहता है आपका जो फोन है ना वो आपके हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। वो कहता है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वेजिटेबल्स, मुझे आप वही दो क्योंकि मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली लेता हूं। गूगल वाला कहता है उधर से कॉल, एक्सक्यूज मी सर, पर आपकी कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स तो बता खत्म हो चुकी है। वो कहते आपको कैसे पता? क्योंकि आपने हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें आपने जो टैबलेट ली थी वो 1 महीने पहले 30 गोलियां ली थी, वो खत्म हो चुकी है। वो कहता है मैंने किसी दूसरे स्टोर से ली थी वो खत्म होने के बाद। वो कहता है ना इट डज नॉट शो इन योर एटीएम कार्ड, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड उनके पास है। वो कहता है नहीं मैंने कैश दे के ली थी। फिर वो कहता है कि नहीं क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ये पता चलता है कि आपने कोई विड्रॉल किया ही नहीं है, उसका भी रिकॉर्ड उनके पास। वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास कुछ दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम है। वो कहता है देन इट इज इलीगल, क्योंकि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। वो कहता है व्हाट द हेल इज दिस, और चिल्लाता है प्रभु मुझे ऐसी दुनिया में ले चल, ऐसी जगह ले चल कि जहां ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना ऑनलाइन है, ना ही कोई जासूस करने वाला है मेरे ऊपर। गूगल वाला कहता है सॉरी सर आपका जो पासपोर्ट है वो तो एक्सपायर हो चुका है 4 वीक्स बैक, प्लीज रिन्यू इट, यू कांट गो। तो ये वर्ल्ड है हमारा जहां हम छुप के नहीं रह सकते। सबसे पहला काम अनइंस्टॉल एप्स, दूसरा काम ब्राउजिंग को लिमिट कर देना है, इंटरनेट पे बिना पर्पस के जाना ही नहीं है। और विशेषतः कुमार, यंग लोग, यंगस्टर्स, एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से सीधा शूद्र कुमार। तीसरा सी, चैट्स एंड कॉल्स, चैटिंग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बातें चालू है। चैटिंग ये बहुत बड़ी माया है। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो इधर से कुछ भेज रहा है, वो उधर से कुछ भेज रहा है। डिजिटल नफरत, ये शब्द भी नया शब्द है। हमें ऑनलाइन देखते ही वो ऑफलाइन हो जाते हैं, इसे कहा जाता है डिजिटल नफरत। चैटिंग चालू है, नॉन स्टॉप चैटिंग, टाइप करते रहते हैं, कितने एक्सपर्ट है। और टाइम कितना जा रहा है, और क्या चैट चालू है, कुछ भी नहीं। इट इज यूजलेस अगर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए तो। ना उसमें ज्ञान है ना योग है, और करने वाले कौन है? दोनों ही योगी, दोनों ही तपस्वी, दोनों ही तीव्र पुरुषार्थी। उसमें तो और ज्यादा माया है। और उसमें अगर एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी है तो फिर बात मत पूछो। कॉल्स, अननेसेसरी कॉल्स, इसको फोन करो, उसको फोन करो, इससे बात करो, उससे बात करो, क्या बात करूं? इसकी भी एक लिमिट सेट करके रखनी है। नो अननेसेसरी कॉल्स, करना ही नहीं है कॉल जब तक बहुत जरूरी ना हो। और सुनाओ क्या चल रहा है उधर, भालू दिखा क्या आज? और सुनाओ टेम्परेचर कितना है माउंट का? अच्छा कौन सा ग्रुप आया है? अच्छा वो है। अच्छा वो बहन आई है क्या? मधुबन का उदाहरण है एक भाई का, मनमोहिनी दीदी आंगन में है, एक बहन जा रही है, एक पुराना भाई अभी भी है, वो अनुभव सुनाता है।
वो भाई बहन जी से पूछता है, बहन जी आप कहाँ से हैं? मनमोहिनी दीदी पीछे है, वो कहती है शादी करनी है क्या? व्हाट इज दैट टू यू? तुमको क्या करना है? तुम अपने काम से काम रखो। काम विकार अचानक नहीं आता है, शुरुआत तो कहीं बहुत पहले हो जाती है। कॉन्टैक्ट्स, रिलेशंस, फैमिलियरिटी, चैटिंग, टॉक्स, गुह्य भाष्य, और फिर आगे आगे बढ़ता है सब कुछ। और अचानक एक दिन पता चलता है, ब्रह्मा कुमार कहता है मुझे चतुर्भुज बनना है। शायद उसको लगा बाबा ने ये वाला चतुर्भुज कहा है, ये दो से काम नहीं चलेगा, मुझे दो हाथ नहीं, मुझे चार हाथ चाहिए। दो हाथ थोड़ा भोजन भी बनाए, फिर दोनों मिलके हम अमृत वेला भी करेंगे, फिर मुरली क्लास भी जाएंगे। और जो दूसरी एडवांस पार्टी की आत्मा है उनके लिए भी तो शरीर तैयार करना है ना, वो भी तो एक सेवा है, एडवांस सेवा फॉर द एडवांस पार्टी, ताकि वो भी ज्ञान में चले और ताकि बाबा का भी प्रत्यक्षता हो। और स्टॉप कर देना है, डिलीट वो सारे नंबर्स, अननेसेसरी नंबर्स, या फिर ब्लॉक देम। उसके बाद में अगला डी, डाउनलोड्स, अननेसेसरी डाउनलोड्स। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, ये एक नया शब्द है, डिजिटल सेटिस्फैक्शन, तुरंत संतुष्टि चाहिए। ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, फटाफट इसको डाउनलोड करो, उसको डाउनलोड, ये क्लास, वो क्लास, ये क्लास, सारी क्लासेस डाउनलोड करके रखिए। आज तक कभी सुनी नहीं, हम लोग शेयर करते हैं, ये भी तो सेवा है ना। भेजते रहते भेजते रहते भेजते रहते भेजते रहते, बस परम कर्तव्य है। जैसे सुबह उठते ही हैप्पी अमृत वेला भेजो, हैप्पी सदगुरुवार, थॉट फॉर द डे, आज का मोती। तुमने पढ़ा क्या? पढ़ा क्या? उसमें क्या है वो भी नहीं पता, बस एक ही कर्तव्य ले लिया है, क्या? भेजो 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 भेजो, हर चीज का भेजो, भेजते रहो। हैप्पी श्राद्ध, हर चीज में कहीं भी कुछ भी लगा दो और भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ। ये जो डाउनलोड का बिजनेस है इसको भी रोक देना है। कितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं हम, पर उस पर चिंतन कहां हो रहा है? केवल सूचनाएं 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 डाल रहे। ज्ञान की बाढ़ आ गई है जैसे, रोको इस बाढ़ को, थोड़ा कम हो जाओ, कम ज्ञानी भव। इतना ज्ञान, हर तरफ से ज्ञान। और लॉकडाउन में तो हर व्यक्ति बैठा है और जूम पर कुछ ना कुछ क्लास चालू है उसकी। अच्छा अवसर मिल गया सबको, क्लासेस की भी बाढ़ आ गई है, ज्ञान की भी बाढ़ आ गई है, और ज्ञान की बाढ़ में ज्ञान ही खो गया है, चिंतन ही खो गया है, मनन खो गया है, एकाग्रता खो गई है, अंतर्मुक्ता खो गई है, बाह्यमुखी हो गई है चेतना। स्टॉप ऑल अननेसेसरी डाउनलोडिंग्स। उसके बाद में ईमेल्स, कितनी बार दिन भर में ईमेल चेक करते रहते हैं, स्पेशली यंग यूथ, चेक करते ही रहते। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, बस चेक करते रहो। एक एक घंटे में 10-10 बार चेक करते रहते। अभी क्या आया, अभी क्या आया, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या। और या तो कुछ भेजा यहां से, अभी उधर इंतजार चालू है, आएगा आएगा आएगा, और आता ही नहीं कुछ। वो भी एक रेस्टलेसनेस, बेचैनी क्रिएट करता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के फिजिकल इफेक्ट्स है, मेंटल इफेक्ट है, इंटेलेक्चुअल इफेक्ट्स है, स्पिरिचुअल इफेक्ट है, सोशल इफेक्ट्स है। कंसंट्रेशन स्पैन कम हो जाता है, एकाग्रता खत्म हो जाती है। इसलिए इसका भी प्रयोग करके देखना। एक ऐप भी है, ये भी ऐप है, इसमें भी एक ऐप बनाया है, डिजिटल डिटॉक्स ऐप। उसमें वो टाइम मांगता है, कितना देर आप करोगे, आधा घंटा तक नो मोबाइल, देखना ही नहीं। अगर आपने देखा तो पैसे कट जाते। ईमेल्स मैनेजमेंट, इसको भी समझना है, कौन से ईमेल को कहाँ भेजना है, वो कैटेगरी बना के रखनी है। अपने आप वो चला जाए, स्पैम में चला जाए,
अपने आप एक एक फोल्डर में चला जाए। जो प्रायोरिटी है वो उसको प्रायोरिटाइज करना। ईमेल मैनेजमेंट एक टॉपिक है अलग से, इस पर भी क्लासेस है मैनेजमेंट वालों के, कैसे ईमेल मैनेज किया जाए, नहीं तो बेचैनी होती है उसमें भी। उसके बाद है एफ, फिल्म्स, मूवीज। 3 घंटा पिक्चर, मूवीज, एक मूवी 3 घंटा, और वो बड़ा गहरा इंप्रेशन छोड़कर जाती है। एक किताब पढ़ो, वो किताब में जो बातें हैं, 10 साल पहले किताब पढ़ी थी कुछ भी याद नहीं है, 10 साल पहले फिल्म देखी थी, मूवी देखी थी, अब भी याद है। क्यों? क्योंकि 3D है वो। उसके डायलॉग्स याद है, उसके हीरो के नाम याद है, हीरोइन के नाम याद है, सब कुछ याद है, वो सीन याद है, वो गीत याद है। इतने गहरे चले जाते हैं वो। चलो उसमें कितना भी अच्छा हो, बट व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ दोज एक्टर्स? वो क्या विश्व कल्याण के लिए फिल्म बना रहे? कभी भी नहीं। उसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, अच्छा तो है, पर उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट्स है, हजारों चीजें हैं, 1000 प्रकार की माया है उसमें। इसके लिए बाबा ने सिनेमा को क्या कहा है? सिन की मां। ब्रह्मा बाबा ने मूवी देखी थी उस समय, तब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, उसके बाद में ही संकल्प आया कि शादी करूं। और जो एक्टर्स थे वो फीमेल भी मेल ही थी, ये उस समय की बात है। और अब की मूवीज और वो मूवीज, और हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम तो महातपस्वी है। 3 बार टोली और 4 बार भोजन, और फिर भी हमारी इंद्रियों में जरा भी हलचल नहीं है, हम हर कुछ देख सकते हैं और निर्लिप्त चेत अवस्था में, कमल समान, कमल समान अवस्था है, गृहस्थ में रहकर कमल जैसे है हम। और टीवी चालू है और उसमें सब कुछ दिख रहा है। बैलेंस। एक भाई कहता था ना, नीचे देखते हैं तो भोजन करते हैं बाबा की याद में, ऊपर देखते हैं तो टीवी देखते हैं, फिर बाबा की याद, फिर टीवी। बैलेंस चालू है। ये बैलेंस नहीं है, स्वयं को धोखा देना है, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में यदि कोई एक विकार प्रवेश किया है तो उसका सोर्स डिजिटल ही है। और सबसे ज्यादा ये प्रवेशता हुई है 2007-2008 में, जब इसका विस्तार हुआ एकदम से, वहां से ही सीखा है सबने ज्यादा। मूवीज, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। हमारा एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ हमें करना है। अभी अभी जो शांतिवन में मुरली चली, बाप चाहते हैं कि व्यर्थ भी अपवित्रता ये भी नहीं रहे, संपूर्ण पवित्रता, व्यर्थ का नाम निशान नहीं रहे। ऐसी पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचना है, कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसी पवित्रता होगी तो व्यर्थ खत्म होगा, व्यर्थ खत्म होगा तो शक्तिशाली बनोगे, तो दूसरों को शक्तिशाली बना सकेंगे। तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती आत्माओं की, दर्द की, दुख की, तड़प की, असंतुष्टता की? बाप को सुनाई देती है, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं सुनाई देती? ऐसा प्रश्न पूछा है उसमें बाबा ने। और लगे हम किस में है? इन सब बातों में, व्यर्थ की बातों में। कहते हमें उसमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलता है? वहां पर हमारे कदम ही ना जाए। पहले तो लोग सिनेमा घरों में जाते थे, अभी तो मोबाइल में सब कुछ है। ये माया की अंतिम चाल है। क्या देखना है उसमें? कुछ भी देखने जैसा नहीं है संसार में। कौन सी स्टोरीज है उसमें? सारी व्यर्थ है, अननेसेसरी, अनरियल स्टोरीज है, जिनका रियलिटी से बहुत कम संबंध है। ऐसी स्टोरीज है उनमें। उसमें विकारों का तड़का लगाया गया है और ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है टू स्टिमुलेट देयर सेंशुअल एपिटाइट। और हम वो देख रहे हैं। तो पहला इस काम से एक संकल्प लेके जाना है, आज के बाद हॉलीवुड बॉलीवुड जो है वो सारा स्टॉप एवरीथिंग। कुछ भी नहीं, ना तो फिल्म, ना तो उसके ट्रेलर, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। उस एक्टर की लाइफ में क्या हो रहा है, उसका किसके साथ क्या चल रहा है, व्हाट यू हैव टू डू। इसमें कौन जीता, उसमें कौन जीता, इसको कौन सा प्राइज मिला, उसको कौन सा प्राइज मिला। सारी अव्यक्तवाणियां पढ़ के हो गई। 1100 अव्यक्तवाणियां हैं टोटल, 69 से लेके 2016-17 तक सारी पढ़ के हो गई है।
कि इतना टाइम है हमारे पास कि बैठ के मूवी देख रहे हैं। उसके बाद में जी गेम्स, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स खेलते रहते हैं। टेररिस्ट पर स्टडीज हुई थी, उनको पूछा कि आप कौन सा खेल खेलते थे, उन्होंने कहा था मोबाइल गेम्स बचपन में, वीडियो गेम्स। इधर से गाड़ी आई, इधर से गाड़ी आई, इसने इसको मारा, उसने उसको मारा। बच्चे छोटे बचपन से ये गेम खेलते रहते हैं, मारने के, वायलेंस के। वही इंप्रेशन अंदर चले जाता है और बड़े बनकर, जो टेररिस्ट ने कहा था कि मुझे ये गेम अच्छे लगते थे बचपन से, तभी से मुझे इच्छा हुई कि बंदूक चाहिए और सबको मारूं जो वो गेम्स में दिखाते हैं। और बीच में कुछ कुछ ऐसा भी हुआ था ना, कुछ आत्मघात, सुसाइड भी की थी। कौन सा आया था वो, वाइट? हाँ, ये ऐसे बहुत सारा बीच में न्यूज में आया था। ब्लू वेल। पहले तो जो बच्चे अगर घर पे है, स्टॉप देम। ये जो वीडियो गेम्स है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। ना तो हमें करना है, ना उनको खेलना देना है, और वेस्ट ऑफ टाइम है वो। उसके बाद में एच, हाइड नोटिफिकेशंस। ये सारे जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, सबको पुश ऑफ, ऑल द नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स जितने भी आते रहते हैं सबको पुश ऑफ कर दो। उसके बाद में आए इंटरनेट या फिर इंफॉर्मेशन, दोनों भी लिया जा सकता है। वैसे ब्राउजिंग में हमने इंटरनेट लिया, परंतु यहां पे ऑनलाइन या इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन एकत्र करते रहते हैं उसमें से, पर इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ज्ञान नहीं है। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसको ढूंढू, उसको ढूंढू। इंस्टेंट क्यूरियोसिटी जगने ही नहीं देते। इससे पहले कि क्यूरियोसिटी, इससे पहले कि हम थोड़ा सोचे उसके बारे में, तुरंत हम उसको खोलते और देखते ये क्या है। नए स्थान पर जा रहे, तुरंत खोलते ये क्या है। पहले उस स्थान को देखो, क्या है उसमें, कितनी सौंदर्य है, वो सब रह जाता है और केवल सूचनाएं हमारे हाथ में रहती है। आई फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारी खोज नहीं है, हमारा खोज है ज्ञान। और ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आ सकता है, ज्ञान तो अंदर ही है, भीतर है वो डिजिटल डिटॉक्स से ही होगा। दिन के कुछ घंटे ऐसे हो कि मोबाइल से जरा भी कांटेक्ट ना हो, दिन के कुछ घंटे ऐसे हो कि ऑफलाइन, दिन के कुछ घंटे ऐसे हो कि टच भी ना हो उसको। और स्पेशली रात को सोने से, ये तो सभी किताबों में और सब जगह लिखा गया है, एटलीस्ट 30 मिनट या 40 मिनट सोने से पहले मोबाइल ऑफ चाहिए, या उस कमरे में से बाहर कर दो उसको, या यूज करना ही नहीं है। तो ही अच्छी नींद आएगी, तो ही वो साउंड स्लीप होगी। नहीं तो माइंड एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। वो अलर्ट माइंड सो नहीं पाता है। और अगर सोए, अच्छी नींद ही नहीं है जिसकी, वो अमृत वेला कहां से होगा। और सारी शक्तियां तो अमृत वेला मिलती है। उसके बाद में जे, जोक्स भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं एक दूसरे को, जोक्स ही जोक्स, जोक्स ही जोक्स, जोक्स ही जोक्स भेजते रहते हैं। पति पत्नी के जोक्स कौन भेज रहे हैं? जो ब्रह्मचारी है। तुमको क्या करना है उस जीवन का? इज इट नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम? उसके बाद में एल, के को छोड़ देते हैं। 21 पॉइंट्स हैं हमारे। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, क्यों ना किताब पढ़ी जाए, वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन रीडिंग ऑन दी कंप्यूटर। मैगजीन पढ़ लो रादर देन सिटिंग ऑन द कंप्यूटर। उसके सारे रेज आते रहते हैं। अभी ये कंप्यूटर है, अभी दूसरा लेना है, उसमें ये इंस्टॉल करना है, उसमें ये सॉफ्टवेयर, उसमें वो सॉफ्टवेयर, सारी बुद्धि दिन भर उसी में लगी रहती है, स्पेशली जो लोग आईटी में हैं। एक भाई कहता था, हमारा तो व्यर्थ चलता ही नहीं, सुबह से लेकर रात तक हम कंप्यूटर पे रहते। कहां से आएगा व्यर्थ? अरे वही तो व्यर्थ की खान है। कहीं हम तो घूमने नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाते, बस काम करते रहते, उसी में आएगा। क्योंकि मन थक जाता है, और थका हुआ मन फिर एंटरटेनमेंट की ओर जाता है। और संसार में इस समय जो एंटरटेनमेंट है वो चीप एंटरटेनमेंट एंड वल्गर एंटरटेनमेंट है। कब मन इधर से उधर चला जाए पता भी नहीं चलता है। जयंती बहन जी ने एक बार अनुभव सुनाया था एक भाई का, कि कैसे
सेंटर पे इतनी जिसने सेवाएं की, अचानक आना बंद हो गया, अचानक दिख नहीं रहा है। पूछा गया तो नहीं नहीं कुछ नहीं, आई एम ओके, बाबा डजंट वांट मी टू वर्क एनी मोर, बाबा डजंट वांट मी टू सर्व एनी मोर, आई हैव डन इनफ वगैरह कहता रहता था, पर उदास लगता था। एक बार उस बहन को बिठाया उसके साथ कि पूछो भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों तुम ऐसे हो गए आजकल। वो कहता था कि दिन भर इतनी सेवाएं करता था सेंटर पे, फिर रात में थक जाता था और फिर चालू किया यूट्यूब और इंटरनेट, और उसमें देखते देखते कब 11, 12, 1 बज जाता था पता ही नहीं चलता, और उसका एडिक्शन हो गया अभी मुझे। अब क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता वो नहीं मुझे छोड़ रहा है, ऐसा हो गया है। कहां से कहां पहुंच जाती है चेतना। उसके बाद में एम फॉर मोबाइल, उसमें 2 बातें हैं, क्लासेस और सॉन्ग्स। क्लासेस भर के रखे बहुत अच्छी बात है, सॉन्ग्स भर के रखे बहुत अच्छी बात है, पर दिन रात क्लास 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 क्लास, किसका क्लास, इसका क्लास, किसका क्लास, उसका क्लास। अरे शिव बाबा किधर है, गॉड इज लॉस्ट। ये गीत वो गीत, वो गीत वो गीत, गीत ही गीत, गीत ही गीत, गीत ही गीत। हमें आवाज से बाहर निकल जाना है, परे। योग में बैठते हम देखते हैं मधुबन में, फिर भी वो ईयरफोन लगा के बैठते और उसकी आवाज पूरे कमरे में आ रही है, इतना जोर से वो बज रहा है। दैट इटसेल्फ इज माया। उसके बाद में न्यूज, ऑनलाइन न्यूज को चेस करते रहते। कल इस नेता ने ये कहा, आज उसकी प्रतिक्रिया में, प्रति उत्तर में वो क्या कहेगा, इस पार्टी का ये हुआ, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। न्यूज इतना चेस करते रहते हैं, दैट इटसेल्फ इज बिकम एडिक्शन। ऑनलाइन न्यूज, दिन रात न्यूज देखते रहते, सुबह ये देखा, वो देखा, ये चैनल में ये कहा, ये चैनल वाले ने ऐसा कहा, ये चैनल वाले ने ये कहा। अगर न्यूज ही एडिक्शन बन गया, ऑन इंस्टॉल कर दो कुछ समय के लिए। न्यूज़पेपर है, उसमें भी हेडिंग्स है ऊपर, इनफ है उतना। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है संसार में क्या हो रहा है इसकी। बाबा ने कहा है कभी, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इसलिए पढ़ो कि रावण की क्या प्लानिंग चालू है वो देखने के लिए, विनाश की, इसलिए पढ़ो। उसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग। क्या करते रहते यहां बैठे बैठे, अभी किसी ने ऑर्डर तो नहीं दे दिया कुछ, ये भी हो सकता है, बैठे बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग चालू। एक भाई है बीके भाई, वो कहता है मैं क्या करूं, उनकी जो युगल है दिन रात, अभी एक आया नहीं दूसरा मंगा लिया, उस पहला खोल के भी नहीं देखा तो दूसरा भी मंगाया है। एक साड़ी अभी खोल के भी नहीं देखी है तो दूसरी आ गई है, तीसरी। दिन रात ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है। कुछ ना कुछ परचेस करना है, वो अमेजोन पे जाते हैं, देखते रहते कौन सी नई चीज है, ये है, क्लिक ही तो करना है बस, कोड डालना है, क्लिक करना है, चीज आ जाती है। यही एडिक्शन हो गया है। एक जिम में एक व्यक्ति को फोन आता है, वो लॉकर रूम में वो क्लोथ चेंज करते हैं, वो फोन उठाता है, उसकी पत्नी बात कर रही है। वो कहती है मैं मार्केट में हूं, सब लोग बाकी सुन रहे हैं। वो कहती है यहां पर एक बहुत अच्छी पर्स है पर बहुत महंगी है, मैं ले रही हूं। वो कहती है ले लो, 5,000 की है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती है यहाँ ना एक बहुत अच्छा एक लेदर बैग है बड़ी, वो भी मुझे चाहिए, वो पर बहुत महंगी है, मैं ले रही हूँ। वो कहते हैं ठीक है ले लो। फिर वो कहती है कि यहाँ जो है ना बाजू में एक डीलर है, वो मेरा फ्रेंड है, उसके पास एक बहुत अच्छी बढ़िया सी कार है, 5 लाख की है, पुरानी है। वो कहता है पर ज्यादा नहीं हो गया, नहीं नहीं मुझे चाहिए। वो कहता है ठीक है ले लो। सारे जो जिम वाले जो बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं इस व्यक्ति को आंखें फाड़ फाड़ के, कितना अच्छा है, सब हाँ हाँ कर रहा है। फिर वो व्यक्ति फोन रखता है और कहता है ये फोन किसका है उस फोन इज दिस। ये शॉपिंग भी एडिक्शन है। उसके बाद में पी फोटोग्राफी सेल्फी सिंड्रोम, एक नई बीमारी है ये। बीच में हॉस्पिटल में एक टूरिस्ट एडमिट हुई तो क्या कहेंगे, यहाँ पे आए थे युगल, अभी अभी शादी हुई, वो वहां पर वो सेल्फी लेते 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 पीछे गई और गिर गई, हॉस्पिटल ब्रॉड डेड जा चुकी थी, सेल्फी लेते 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 लेते। वो भी एक एडिक्शन ही बन गया है। कोई भी स्थान पर जाते वो चीज, वो स्थान को तो एंजॉय करना ही नहीं है। क्या करना है सबसे पहला काम, लेना, फोटो अपडेट डालो, और फिर लाइक्स कितने आए, कमेंट्स, लाइक्स, इसका इंतजार है। पति कहता है ये क्या सब्जी बना के रखी है, थू बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो कहते खबरदार,
मुझे इसी सब्जी के लिए 200 लाइक्स आए हैं और 400 लोगों ने इसको शेयर किया है। तुम ही हो जो तुम मेरी सब्जी पसंद नहीं आती। सब ऑनलाइन चल रहा है। दैट इटसेल्फ इज एन एडिक्शन। स्टॉप। ये जो शॉपिंग बिजनेस है ना। उसके बाद है रिकॉर्डिंग। ये भी एक माया है और ये भी परचिंतन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरों को रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको वायरल करते हैं। बहुत सारे क्राइम्स इस पर हुए हैं। ये जो रिकॉर्डिंग बिजनेस है, हमें क्या करना है दूसरों के जीवन से? दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है? भगवान ने ये काम हमें नहीं दिया है। आज जो 4 बातें बाबा ने बताई सुबह की अव्यक्त वाणी में, चौथी तो यही थी ना, परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, इससे मुक्त। उसके बाद में एस, सोशल मीडिया। उसमें ये फेसबुक, उसका एडिक्शन मुझे लगता है बाकियों से भी ज्यादा है। यूट्यूब से भी ज्यादा एडिक्शन है उसका। अपडेट करते ही रहते हैं, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते ही रहते हैं। एंड दैट इज ऑफिसों में मेजर टाइम वेस्ट का एक कारण बताया गया है इसको। हमारे एक मित्र ने हमको बहुत सारा उसके आर्टिकल भेजे आज कि उनके ऑफिस में और कहीं कहीं जो स्टडीज की गई, हाउ दिस इज सो डेंजरस, सोशल मीडिया। और जो कहा टिकटॉक और वो क्या 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 है, बहुत सारे, हम तो कभी यूज नहीं करते, पर संसार के लोग उसमें फंसे हैं जैसे। इट्स वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस, संबंधों में तनाव। उसके बाद में टीवी, टी फॉर टीवी चैनल्स, सीरियल देखते रहते। कौन कौन है यहाँ पे जो सीरियल देखते हैं? यहां तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। चलो आप सामने सामने देख के कर दो, आगे बाजू वालों को नहीं देखना। हर एक को आदत है कुछ ना कुछ सीरियल को पकड़े रखते हैं। और सीरियल में सबसे डेंजरस चीज है क्लाइमैक्स में एंड होता है, ताकि अगले में क्या होगा उसकी उत्सुकता बनी रहती है। आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। वो तो वर्स्ट एडिक्शन है। उससे तो सिनेमा अच्छा, कोई मूवी अच्छी, वो तो चलता है 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, 50 एपिसोड, 700 एपिसोड, और देखते रहते हैं। एक भाई बीच में मधुबन में जा रहा है भाग भाग के। कहाँ जा रहे हो? कहते हैं अशोक भाई की क्लास है। कौन से अशोक भाई? सम्राट अशोक, वो सीरियल चलता था ना वो देखने जाना है, क्योंकि वो लास्ट टाइम क्या हुआ था उसमें, वो कहाँ एंड हुआ था, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। चाहे वो धार्मिक सीरियल ही क्यों ना हो, पर उसमें तो सारा मिर्च मसाला डाला हुआ होता है। वो कोई सत्य है क्या? वो भी एक एडिक्शन है, टीवी एंड टीवी सीरियल्स। उसके बाद में व्हाट्सएप में सबसे बड़ी एक माया है, ग्रुप्स बनाते रहते हैं, स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। स्टेटस में अलग अलग डालते हैं। किस लिए डालते हैं? ताकि दूसरे देखे। ये बाह्य मुक्ता की स्थिति है या अंतर्मुक्ता की स्थिति है? और दूसरों का क्या स्टेटस है? ये स्वचिंतन है या परदर्शन है? इसने ये स्टेटस डाला, अच्छा इसमें भी एफओ बहुत, अच्छा ये लोग वहां घूमने गए थे, ये वहां के फोटो है, ओ हम कब जाएंगे, दुखी हो रहे। ये लोग मधुबन में, हम कब जाएंगे। वहां का उस भाई के साथ उसने फोटो निकाला, वह हम कब निकालेंगे, दुखी हो रहे, उदास हो रहे। स्टेटस, नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन मैसेजेस, चैट्स, उसमें बहुत सारी चीज, रिंगटोन, ये क्या 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 है उसमें मोबाइल। व्हाट्सएप, अगर आपको लगता है कि यही माया बन रही है, स्टॉप कर दो उसको कुछ दिन के लिए। देखो डिजिटल फास्टिंग 3 days, देखो क्या होता है। नो डिजिटल कॉन्टैक्ट 3 days, सी व्हाट हैपेंस। द रिजल्ट विल बी ग्रोथ। पश्चाताप नहीं होगा, ग्रोथ होगी। और ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए कर दो ऐसा, प्रयोग करके देखने हैं दिन में कुछ घंटे। और नंबर 20, यूट्यूब। वो तो सबसे बड़ी माया। यूट्यूब को ब्लैक होल कहा गया है। चालू कहां से करता है व्यक्ति और एंड कहां करता है। हम क्लासेस सुन रहे, क्लासेस सुन रहे, क्लासेस सुन रहे, क्लासेस सुनते सुनते और भी कुछ देख भी और सुन भी लेते हैं। स्टॉप इट। ऑडियो इज इनफ, कुछ देखना नहीं है। और रिस्ट्रिक्टेड रखो उसको, या उसका एक्सक्लूसिव फास्ट, एक स्पेसिफिक फास्ट, उसको हटा दो बस, बाकी सब देखेंगे। यूट्यूब बहुत बड़ी एक माया जैसा है।
जो सुनाने वाला है उसके लिए भी, और जो ऑडियंस है उनके लिए भी, सबके लिए। जो स्पीकर्स होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ी माया है वो। इसलिए हमने अपने जीवन में एक अभ्यास कर लिया, स्टॉप कर दिया उसको, देखना ही नहीं है, नो। एंड लास्ट पॉइंट, जेड से क्या होगा आप बताएंगे, फिर क्लास की एंड करेंगे। झूम 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 झूम, द झूमिंग ईगो ऑफ झूम, वो भी माया ना बन जाए। ये सारे जितने बताए 21, ये सारे सेवा के साधन है, हो सकते हैं, परंतु यदि गलत दिशा हो गई तो सब के सब माया है, सब के सब विकारों में ढकेल सकते, इतनी ताकत इन सब में है। इसीलिए ये डिजिटल व्रत यहां से लेके जाना है, कौन सा क्या करना है, कब करना है, इसकी प्लानिंग अगले 2 दिन में करनी है, और कुछ प्लानिंग के साथ ही यहां से लौटना है, ताकि वहां जाने के बाद जैसे एक नया जीवन आरंभ हो। सभी स्थिर होके बैठेंगे। जीवन में जो अंधेरा है, अब वो अंधेरा मिट जाए, नई रोशनी, नई किरण, नई धूप जीवन में आ जाए। ओम शांति। माना के आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है, रुका हुआ है इस जहां का कारवां, ये रात जाएगी गुजर तो देखना, नई धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे, नई धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे।